संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने धर्मो भाई की राम राम। भाई इस टाइम हम खड़े हैं गांव बिठमड़ा में। बिठमड़ा गांव में खड़े हैं भाई यार। इस गांव की एक बहुत बड़ा न्यू कैस कहाँ इतिहास पलटन वाली एक घटना जो हमारी जानकारी में आई। भाई इस गांव के 30 ऐसे परिवार जिनने भाई सनातन धर्म यानी कि जो अपना जो सबसे प्राचीन जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उस धर्म में आस्था व्यक्त करी है। भाई ये ऐसे परिवार हैं जो आज तक पहले मुस्लिम समुदाय के रूप में इनकी पहचान थी, लेकिन भाई इनने समझ में आई और अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में इन्हें बेरा पटिया। तो इन्हें पूछांगे भाई क्यों कर, तो इन्हें जानकारी हुई है और भाई यहाँ कितने लालच में आया इन्हें धर्म बदलिया है या क्या मामला। हमारे थोड़े कड़वे कड़वे सवाल भी रहेंगे। तो भाई जी सब तो पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम भाई। क्या नाम आपका? सतवीर है जी। सतवीर भाई बैठ जा जी। और सीट पे बैठ जा आगे जी। थोड़ा अनु है, कोरोना का प्रकोप चल रहा है। हाँ जी। तो उस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। बचाव जरूरी है जी। बिल्कुल। तो सतवीर भाई बिठमड़ा गांव में कितने परिवार हैं आप लोगों के? हमारे परिवार तो है जी कम से कम 40 के नेड़े। 40 के नेड़े परिवार हैं। तो यू न्यून का बोले या के जी माई क्यों कर मतलब जो है ना, या प्रेरणा कितने मिली, कौन किसने आपको समझाया क्यों कर के भाई कितने तो लालच दिया गया आप क्या मामला है? मारते ही कोई किसी लालच नहीं दिया जी। ये हम शुरू से ही हिंदू हाँ। अच्छा जी। पीछे से रिकॉर्ड से ठीक है। और ये जो करे हमने ये दागाड़ा करके भाई यही अंतिम संस्कार यही हमारा एक मुसलमान रिवाज से हम करया करते, ये हमने वो छोड़ा है और ये हमारा दो धर्म था वही करया है। बिल्कुल। यानी कि आपका यूँ मानना है कि आपकी जो जड़ हैं जो पहले हैं वो हिंदू उससे जुड़ी हुई हैं। जबरदस्ती मतलब एक तरह से थोप दिया गया था आपको, लोग कहने लगे थे मुस्लिम है। हाँ बस उसकी वजह से करया जी। बस लोगों को पता चले भाई ये शुरू से ही हिंदू है। बिल्कुल। और तो कोई किसी का दबाव नहीं हमारे पे। हमारा गांव बहुत बढ़िया गांव है, बहुत हमारे साथी हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं। ये न्यू कैस कहा भी पहले भी जो भाईचारा है जो आपस में गांव में बहुत बढ़िया भाईचारा का हिसाब किताब तो रहे होता हम। तो जो दनौदा गांव में उसमें भी तारे कुछ भाईचारा है, कोई रिश्तेदारी? हाँ जी, दनौदा गांव में। तो कुछ दिन पहले दनौदा गांव में भी जो है ना वो इसी तरह कोई बुढ़िया गुजरी थी, बुजुर्ग की, तो उनका भी अंतिम संस्कार जो है वो वैदिक पद्धति तो होया था। हाँ जी। तो उससे भी हमने प्रेरणा मिली है। हाँ जी। तो ये कुल कितने परिवार हैं, कितने मेंबर हैं जिन्होंने जो है वो वैदिक धर्म में आस्था जताई है? ये जो 30 घर तो हमारे हो गए, 6 घर दनौदा। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई खुद कहा देखिए एक बार चेक करिए इसमें कोई हाँ टेक्निकल ठीक है सारा सिस्टम। तो ये न्यू बताओ ये आगे मान ले कोई इसी बात तो नहीं कोई लालच दे उसके बकाई में सिकाई में कर या इस तरह न्यून जाने वाली बात? आप भी ज्यादा करने लग रहे हो। हमारे कड़वे सवाल हो भाई। सतबीर भाई हाँ ठीक बात है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जो बोल दिया तो वही हम। सतबीर भाई हम तो ठोक बजा के देखा। ठोक के बजा के कहा करा। ठीक बात है। शुरू से हम ये है हमारा हिंदू धर्म से हम बरतते आ रहे हैं। बिल्कुल। जो हमारी परंपरा थी हमने वो बदल दी जो कर रहे थे मामे। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो भाई गांव बिठमड़ा के कुछ और गांव वाले भी बैठे हैं उन पर भी पूछांगे भाई। तुम एक दूसरे का खो ना करो भाई। हाँ यू बाहर है हम मानस है आज बैठ जाओ। हाँ क्या नाम भाई तेरा? राम जी। नरेंद्र सोनी जी। नरेंद्र। तो नरेंद्र भाई ये जो गांव में तारा इन जो गांव वाले ने जो यह एक अनूठी पहल कैस का एक अनूठी शुरुआत जो करी है, यानी कि जो देखो सतबीर भाई ने जिस तरह बताया भाई हम तो पहले भी आस्था तो हमारी थी ये जुड़ी हुई और कुछ परंपराएं थी जो उसमें मिल गई थी, शामिल हो गई थी जो इस्लाम की जो परंपराएं हैं, जैसे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है। तो वही ने बदली एक इतिहास बदलने वाला काम करे यूँ। तो गांव में इसके बाद किस तरह का माहौल है? देखो जी पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। इन्होंने जी जब इस दिन फुल्ली देवी जी दादी उनका अंतिम संस्कार करना था तो उन्होंने गांव के आर्य समाज वालों को सूचित किया जी, और भी जो समाज सेवी संगठन है तो सबने गांव वालों ने इनका साथ दिया जी। यहाँ हमारे जो छड़े होते हैं तो वहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया। फिर 13वीं के दिन इनका ये जोपित संस्कार किया गया जी। सभी को पढ़ने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी और सारी जो आर्ष का साहित्य था वो दिया गया। तो इनकी वैदिक धर्म में वापसी करवाई, मतलब वापसी की कि वो थी जो ये मान रहे हैं। ये बात तो ये सतबीर भाई ने बताई है कि भाई वापसी तो गांव में बिल्कुल इनका स्वागत तो पहले से ही था जी और डबल है जी। और इनसे हम तो यही कहते हैं और भी जो हरियाणा में या देश में जो कोई वापसी करना चाहता है, कोई भी एक कमी है जैसे अंतिम किसी में कुछ कमी होगी, थोड़ी परंपराओं की मिलावट कितने चल रही है। हाँ जी।
तो इनसे प्रेरणा लेंगे जी हजारों परिवार, हम तो यही सोचते हैं। तो आर्य समाज का कितना प्रभाव है इस गांव में? अगर आर्य समाज के प्रभाव की जब बात करें तो आर्य समाज का भी जी बहुत ज्यादा प्रभाव है। यहाँ पे सत्र वगैरह आयोजित होते रहते हैं और गांव की जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे बच्चे नशे से बच रहे हैं, वो आर्य समाज के कारण ही है। तो इसलिए इन्होंने देखो आर्य समाज को से ही संपर्क किया और किसी से नहीं किया। तो आर्य समाज वालों ने इनका हर समय साथ देने का वादा किया। जो हमारे प्रधान जी थे आर्य पवन जी, प्राध्यापक हैं, उन्होंने भी स्पेशल कहा है कि भाई आगे भी जो भी आपको सहायता चाहिए वो इस विषय पे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत आने दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जब विचार एक हो जाए हैं भाई आदमी के आपस में, जब विचार हो जाए एक हो जाए हैं तो भाई सुख दुख भी आपस में साझा हो जाए हैं। और जब सुख दुख साझा हो जाए है ना भाई, तो फिर आगे बढ़ने का न्यारा मजा होया करे है। तो इस गांव में भाई न्यू कैस कहाँ बहुत एक अनूठी पहल है। 30 परिवार हैं इस गांव के, बिठमड़ा गांव के, जिनने भाई वैदिक जो अपनी परंपराएं हैं, यानी हमारे पास जो जान रिसर्च कर रखी है, जो हमारी वैदिक परंपराएं मान्यताएं हैं, 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी अपनी जो वैदिक परंपराएं हैं। क्योंकि भाई इसके ऊपर अगर हम गहराई से बात बताने लगे तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन फिर भी भाई दर्शकों तरतीब बता दें भाई, धर्म और संप्रदाय दो अलग अलग चीज हैं। जो सनातन धर्म की अगर बात करा, जो मैंने धरती जो आंकड़ा बताया है, यूं अपना सनातन धर्म इतना पुराना है और इसकी जो जितनी भी जो मान्यताएं हैं वो पूरी तरह वैज्ञानिक हैं। जिस तरह ये अंतिम संस्कार की जब बात करा तो भाई इसमें जो पूरे विश्व के लिए ये जो कोरोना महामारी आ रही है, इसमें जो सबसे बड़ी जो चुनौती बन रही है वो बन रही है भाई अंतिम संस्कार की। क्यों भाई नाम की बताया आपने? नरेंद्र मोदी वाला नाम ले रहा भाई। तो तो क्योंकि भाई सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है वो आ रही है अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान में जगह को नहीं नरेंद्र भाई। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे जी बात करा हाँ, क्योंकि धर्म और विज्ञान का बहुत गहरा संबंध है। क्यों सतवीर भाई? धर्म का और विज्ञान का बहुत गहरा संबंध है। तो जीव मान्यता का अपने जीव बेरा पटा है, जीव वो चुनौती अपने सामने खड़ी हुआ है, जीव अपने न्यू बेरा पटा है के तो धर्म है के विज्ञान है। बिल्कुल जी, हिंदू जीवन पद्धति तो जैसे प्रकृति से हम बड़े हैं, पंच तत्वों में विलीन होना है, वही सिखाती है जी। और इस पद्धति में ये आ गई तो इनका तो बिल्कुल और लोगों को स्वागत करना चाहिए। किसी के मन में कोई डर है वो है तो उसका भी समाधान होना चाहिए जी, और कर भी रहे हैं इसलिए। चलो सतवीर भाई एक और कड़वा सवाल ले लिया। सतवीर भाई थोड़ा वही बात है, सवाल कड़वा, थोड़ा गुस्सा न उठाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि ज्यादातर जो मुस्लिम परिवार हैं जी वो कन्वर्ट हुए हैं या अपने घर वापसी में आए हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी एक समस्या जो जगह जगह घुमा रोटी बेटी की समस्या है। क्योंकि अपने समाज में कितने कितने छुआछात और जो ये दिक्कत आवे हैं, तो यह चुनौती तो हमने किस ढंग से स्वीकार करी है और इसका क्या समाधान तो है? इसका समाधान ये है जी, जो भी हरियाणा में यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी डोम है नहीं, हाँ। ये हिंदू है। बिल्कुल, यह चीज समझनी पड़ेगी। सतबीर भाई ने यह बहुत गहरी बात कह दी भाई, यह चीज समझ मान की है नरेंद्र भाई, ये बहुत गहरी बात। गाँव में जी डूम रहते हैं ना जी, उनका तो असली त्योहार है जब हिंदुओं के त्योहार है, अगर वो है अगर बिल्कुल। और डूम का मैं थोड़ा नरेंद्र भाई मैं एक और थोड़ी सी दर्शकों ने भी क्लियर कर दूं कि डूम की बात अगर करा हाँ तो भाई डूम के अंदर एक विद्या हुआ है, गायन विद्या, कंठ होता है इनके पास, और गायकी की तारे पास भी होंगे सतवीर भाई। गाय का सुनवा लियो जी, सुना दे मेरी बात। या तो एक बात है भाई, छुपा रुस्तम लिख रहे तो है। हाँ बिल्कुल। अच्छा कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई स्टेज लगाओ, उस टाइम बुला लियो, किसी टाइम पे बुला लियो। हाँ सुना माता की जो दिल से आए। अच्छा हाँ, धनपत की लाइव जुड़ रहे दर्शकों के लाभ। ये रे कदे डबो दे कदे तरा दे, या तो डोर धनी के हाथ, ये रे कौन सुने किसने कह दूं मेरी माया लुटगी नाथ, ये रे कौन सुने किसने कह दूं। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, दिल गार्डन हो गया सतबीर भाई। अरे ये देखो रे भाई, ये अपना परिवार है यू, मेरा देख रोंगटे खड़े हो गए, मतलब बहुत मतलब मजा आ गया भाई हम बैठ कर। और हम तो न्यू कहा भाई, जिस तरह सतबीर भाई ने और भाई बिठमड़ा गांव के इन ग्रामीण ने जो हिम्मत दिखाई है, इससे तरह की हिम्मत भाई
हमारा पूरा समाज में अगर लोग दिखाने लग जाए तो भाई वो दिन दूर को नहीं जिस दिन हमारा देश जो है वो दोबारा तक अखंड भारत बन जाएगा, दोबारा तक विश्व गुरु बन जाएगा, और सोने की चिड़िया नहीं सोना का शेर बन जाएगा, और सोना का बब्बर शेर बन जाएगा नरेंद्र भाई। बिल्कुल जी। तो भाई और को जी से भी पूछो जी। आज और सीट पे ई भी हाँ आज भाई कोई बात नहीं ना ईबे तो घनी गर्म हो है यार। हाँ क्या नाम राकेश भाई? मेरा जी मजीद अलावत है। मंजीत सॉरी हाँ। तो मंजीत भाई या जो गांव में अनूठी पहल और इसके बाद जो ये खुशनुमा जो माहौल है तो कैसा फील कर रहे हो आप, और इस मुहिम को कितना कागज लेकर जाओगे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी हम। हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग, बिरादरी के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे 5 गांव में बड़ा खुशी का माहौल है और एक प्रकार से जो कड़वी सच्चाई है उसको हमने अपनाया है। बिल्कुल। और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए जो लीगली अप्रूव्ड जो सच्चाई है कानूनी तौर पे भी और वेद पुराणों के हिसाब से भी हमारे डूम समाज का इतिहास है। मतलब ये हमारे समाज का एक खास हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, शुरू से रहे हैं। वेद पुराणों में हमारे महर्षि वशिष्ठ जी के वो आशीर्वाद से वो बाण भट्ट पता नहीं मीर वो होते थे हमारे डूम समाज के लोग। में काफी जगह जिक्र आता है। हाँ, और हमारे हरियाणा के शिरोमणि हमारे धनपत सिंह जी जो हमारे डूम समाज से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डूम समाज के अग्रणी राष्ट्रीय कवि रहे हैं। इसी तौर पे हमारे किसी भी प्रकार का वो तो है ही नहीं, भय का मौलिया जो भी है होता है, जो एक लोगों ने मानसिकता दोहरी अपना रखी है वो तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं, नजर भी नहीं आता। चलो मंजीत भाई, संसार क्रांति समूह की तरफ से भी आपके गांव को, सतवीर भाई को, प्रकाश भाई या जो भी ये जो पूरा परिवार है, संसार क्रांति समूह की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सतवीर भाई आपको बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है और हम तो कहा भाई आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करो हर क्षेत्र में। तो भाई बने रहो संसार क्रांति के लिए और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि भाई परिवर्तन का यू जो दौर चल रहा है यू थमे नहीं, रुके नहीं, बेबाक तरीके से न्यू में चलता रहे और बहुत अच्छी मुहिम है। जीबे जाकर अखंड भारत का निर्माण होगा। ठोको शेर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।